भवतु सहनौ भुनक्तु सह वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ दीपालिका जी, विजेंद्र सिंह जुड़े हैं, योगेश्वरी माता जी है, भजन गाने वाले नरेश जी और कल्पना जी भी है, करण करणुभा भी है, वो हमेशा जुड़ते हैं। हमारे इलाहाबाद कुंभ मेला की ओर से शंकर भाई भी जुड़े हैं और भी जुड़ रहे हैं। सरस्वती बहन जी, अपने एसएम जी वो भी है, और भी मुरली भाई भी हमेशा जुड़ते हैं। सभी का स्वागत है जी। तो प्रारंभ करें। अपने नरेश जी, आप भजन ले लीजिए। सबको सादर नमस्ते। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। दुनिया की ठोकर खा के जब हुआ कभी बेसहारा, दुनिया की ठोकर खा के जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई जब मैंने तुम्हें पुकारा। हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए। चंचल माया के रंग में ये नैन रहे उलझाए। चंचल माया के रंग में ये नैन रहे उलझाए। पग मुझे उबारा, तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। भव सागर की लहरों में जब भटकी मेरी नैया, भव सागर की लहरों में जब भटकी मेरी नैया, तट छूना भी मुश्किल था
ना दिखे कोई खिवैया, तट छूना भी मुश्किल था, ना दिखे कोई खिवैया। तू लहर बना सागर की, मेरी नाव किनारे लाया। तू लहर बना सागर की, मेरी नाव किनारे लाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा, हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। निर्लेख प्रभु जी मेरे, हर रूप तुम्ही ने समारा। तेरी शरण में आके दाता, तेरा तुझ ही को चढ़ाया। तेरी शरण में आके दाता, तेरा तुझ ही को चढ़ाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, मेरे मन में सुख भर आया। धन्यवाद टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी भजन सुनाने के लिए। बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। अभी वैसे तो शायद हमारी आज की वक्ता जया जी जुड़ चुकी हैं शायद, या एक भजन और ले ले मुनि जी, या नहीं? हाँ, आप आ चुके हैं ना। नमस्ते जया जी। नमस्ते माता जी, सभी को सादर नमस्ते जी। हाँ, तो आप अपना श्रृंखला आगे बढ़ाइए अपनी। ठीक है ना? चलिए मंत्र पाठ करेंगे जी। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यत् भद्रं तन्न आसुव। तो हम ईश्वर के नामों की चर्चा कर रहे थे। पिछला जो नाम था वो था अर्यमा। इसके पहले हमने ओम, मित्र, इनकी चर्चा की थी। वरुण की भी हमने चर्चा की थी। मित्र अर्थात जो सबका हित चाहता है। ईश्वर कैसे हैं? सबका हित चाहने वाले हैं। सांसारिक मित्र जो होते हैं वो राग द्वेष से ग्रसित होते हैं, कभी हित चाहते हैं, कभी अहित चाहते हैं, है ना। चाणक्य नीति में एक बात कही है कि अपने जो रहस्य है ना, वो अपने सबसे करीबी मित्र को भी मत बताओ। क्यों मत बताओ? आज तो आपका मित्र है, कल अगर आपका दुश्मन हो गया तो वो सबको बता देगा, है ना। तो सांसारिक मित्र पे आप पूरा 100% विश्वास नहीं कर सकते। हम सब चेतन हैं, हम सब स्वतंत्र हैं, हमारी भावनाएं बदलती रहती हैं अविद्या के कारण। पर ईश्वर कैसे हैं? ईश्वर सबके मित्र हैं, उनकी भावना कभी नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अविद्या नहीं है, वो विद्यावान हैं। उनको किसी एक विशेष व्यक्ति से राग, किसी एक विशेष व्यक्ति से दोष हो, ऐसा नहीं होता। वो सबसे प्रेम करते हैं, सबका हित चाहते हैं, इसलिए ईश्वर सबके मित्र हैं। दूसरा था वरुण। वरुण अर्थात सर्वश्रेष्ठ, जो सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे उत्तम है। वही एक हैं जो प्राप्त करने योग्य हैं,
अन्य कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो प्राप्त करने योग्य है। हम प्राप्त करें, जैसे अन्य पदार्थ हैं, आप भोजन आदि है, वो हमको जीवन चलाने के लिए चाहिए, लेकिन भोजन, कपड़े, मकान आदि ये हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ये जो भोजन, मकान आदि हैं, ये अच्छे हैं, परंतु ईश्वर की तुलना में ये श्रेष्ठ नहीं है। गुरु आदि ये भी अच्छे हैं, इनसे भी हमारे जीवन का कल्याण होता है। हमने बहुत कुछ अपने गुरुओं से सीखा है। आज हमारे अंदर जितनी भी अच्छी बातें हैं वो कहीं ना कहीं हमने अपने गुरुओं से सीखी हैं, जिससे हमारे जीवन में आनंद है, सुख है, शांति है। लेकिन ईश्वर की अपेक्षा गुरु भी श्रेष्ठ नहीं होते। सबसे श्रेष्ठ तो ईश्वर है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आज से गुरु जी को छोड़ दो, कि मुझे गुरु से कोई मतलब नहीं है, मैं तो अब ईश्वर को ही प्राप्त करूंगा या करूंगी, ऐसा मत सोचना। यहाँ पे केवल तुलना हो रही है। अभी हमारा उतना स्तर नहीं बना है कि हम गुरु जी को छोड़ दें और ईश्वर के पीछे लग जाएं। ईश्वर प्राप्ति में गुरु बहुत बड़ा साधन होते हैं। उनकी गाइडेंस से, उनके मार्गदर्शन से ही ईश्वर हमको प्राप्त हो सकते हैं। जो लोग बिना गुरु बनाए आध्यात्मिक मार्ग में चले हैं ना, उनका बंटाधार हुआ है। महर्षि दयानंद जी वैराग्यवान थे, है ना? क्या उन्होंने गुरु बनाए थे? बनाए थे। कौन थे उनके गुरु? विरजानंद दंडी जी, बिरजानंद दंडी, है ना? तो उनको भी गुरु की आवश्यकता थी, जबकि वो तो वैराग्यवान थे। जब उन्हें गुरु की आवश्यकता है तो क्या हमारी गाड़ी चल सकती है बिना गुरु के? नहीं। हम एक बहुत बड़ी भूल करते हैं। 2-4 दर्शन पढ़ लिए, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ ली, व्यवहार भानु पढ़ ली, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ लिया, अब मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसा सोचने लगते हैं। तो ये जो हमारी सोच है ना, ये बहुत गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग केवल शब्द ज्ञान पर नहीं चलता। आध्यात्मिक मार्ग जो है ना, वो केवल 4 किताबें पढ़ लेने से हम उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत सारे रहस्यमयी बातें होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें शास्त्रों में छुपी हुई होती हैं जो हमको सीधे समझ में नहीं आ सकती। उनको समझने के लिए, आध्यात्मिक मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को समझने के लिए हमको गुरु की आवश्यकता होती है। तो इसलिए गुरु भी श्रेष्ठ हैं, पर अंतिम जो गुरु हैं ईश्वर, वो सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं। वो एक कहावत चलती है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो ये कहावत जो है ये सही नहीं है। ईश्वर श्रेष्ठ है गुरु की अपेक्षा। गुरु भी हमको चाहिए, हमको ईश्वर भी चाहिए, लेकिन अगर इतनी हमारी योग्यता हो गई है कि गुरु और ईश्वर दोनों हमारे सामने हैं, तो पहला प्रणाम हमारा किसको होगा? ईश्वर को होगा, क्योंकि ईश्वर हमारे गुरु के भी गुरु हैं। तो ईश्वर कैसे हैं? ईश्वर बहुत श्रेष्ठ हैं। उनकी तुलना में और कोई भी पदार्थ श्रेष्ठ नहीं है। फिर तीसरा नाम था अर्यमा। अर्यमा का अर्थ क्या था? न्यायकारी। हाँ, अर्यमा का अर्थ है न्यायकारी। ईश्वर एक ऐसे हैं जो पूर्ण न्यायकारी हैं। ईश्वर की तुलना में और कोई इतना न्यायकारी नहीं हो सकता। योगी व्यक्ति जो होता है वो भी न्यायकारी होता है, लेकिन उसकी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। और एक तो वो सर्वशक्तिमान नहीं है, जो योगी व्यक्ति है वो सर्वज्ञ भी नहीं है। सर्वज्ञ होना, सर्वशक्तिमान होना, ये न्यायकारी होने के लिए आवश्यक है। राग द्वेष रहित होना, ये भी न्यायकारी होने के लिए आवश्यक है। ईश्वर कैसे हैं? राग द्वेष रहित है। उनकी कोर्ट में जब भी मुकदमा चलता है ना, तो ईश्वर एक पक्ष के फेवर में नहीं बोलते। ईश्वर
ऐसा फैसला सुनाते हैं जिससे सबको संतुष्टि हो जाए, कोई ये नहीं कहे कि ईश्वर ने गलत जजमेंट दिया। अविद्या के कारण कोई कह दे तो अलग बात है, जैसे हम कभी कभी कह देते ना, ये क्या शरीर ईश्वर ने दे दिया, है ना। शरीर क्या है? ईश्वर की न्याय व्यवस्था है। ये जो शरीर की प्राप्ति है ये ईश्वर की न्याय व्यवस्था है। तो ईश्वर ने हमें किसी द्वेष के कारण ये शरीर नहीं दिया है, किसी राग के कारण ये शरीर नहीं दिया है। ईश्वर ने पूरे न्याय के साथ में हमको ये शरीर दिया है। तो ईश्वर कभी भी अन्याय नहीं करते, वो जो भी करते हैं वो पूरा न्यायपूर्ण होता है, उनसे गलती कभी भी नहीं होती। मनुष्य गलती कर सकता है, मनुष्य जो है वो गलती कर सकता है, अल्पज्ञ होने के कारण, अल्प शक्ति वाला होने के कारण, अविद्यावान होने के कारण भी मनुष्य गलती कर सकता है। योगी व्यक्ति है, उसके अंदर राग द्वेष नहीं होता, पर फिर भी उससे भी अनजाने में अन्याय हो सकता है। जो योगी व्यक्ति होता है ना, उसके अंदर राग द्वेष नहीं होता, पर अनजाने में उससे भी अन्याय हो सकता है, क्योंकि वो सर्वज्ञ नहीं है। जितना वो देखेगा, जितना उसको समझ आएगा, उस हिसाब से वो व्यवहार करेगा। तो सर्वज्ञ ना होने के कारण, सर्वव्यापक ना होने के कारण जीवात्मा जो है वो अन्याय कर सकती है, लेकिन ईश्वर कभी भी अन्याय नहीं करते। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी, क्या ईश्वर मानसिक कर्मों का फल देते हैं कि नहीं देते। पिछली जो हमारी कक्षा हुई थी उसमें हमने चर्चा की थी, क्या ईश्वर मानसिक कर्मों का फल देते हैं कि नहीं देते। तो हमारी चर्चा और शब्द प्रमाण दोनों से ये निष्कर्ष निकला था कि ईश्वर मानसिक कर्मों का भी फल देते हैं। हम मन में जो निर्णय लेते हैं, विचार की बात नहीं हो रही, यहाँ पे निर्णय की बात हो रही है। मानसिक स्तर पे जो हम निर्णय लेते हैं, उस निर्णय का भी फल ईश्वर हमको देते हैं, छोड़ते नहीं हैं। अच्छा निर्णय लेंगे, अच्छा फल मिलेगा, बुरा निर्णय लेंगे, बुरा फल मिलेगा। कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता, हर कर्म का ईश्वर हमको फल देते हैं। तो इसमें यहाँ तक कोई शंका है कि ईश्वर हमको छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहे, आदि आदि? कोई शंका नहीं है। तो अब आगे चलते हैं, इसी विषय को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या हम ईश्वर के प्रति अपराध करते हैं? विचार करके बताइएगा। क्या हम जीवात्मा, खासकर हम मनुष्य, क्योंकि हमको कर्म करने की अधिक स्वतंत्रता है, तो हम जो मनुष्य हैं, क्या हम ईश्वर के प्रति अपराध करते हैं? ईश्वर के प्रति कोई कर्म करते हैं? कौन उत्तर देगा? उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो वो तो अपराधी है। हाँ, तो माता जी ने कहा ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते तो हम अपराधी हैं। ठीक है, तो इसमें मैं एक उदाहरण देती हूँ। मैंने किसी से झूठ बोला, ठीक है, मान लीजिए मैंने योगेश्वरी माता जी से झूठ बोला, तो ये मैंने योगेश्वरी माता जी के प्रति अपराध किया या ईश्वर के प्रति अपराध किया? ईश्वर प्रति, दोनों के प्रति। इसमें दोनों के प्रति हो गया। ईश्वर ने मुझे कहा था सत्य बोलो, मैंने सत्य नहीं बोला, और योगेश्वरी माता जी के साथ भी मैंने गलत व्यवहार किया है। ठीक है, कोई ऐसा व्यवहार हम करते हैं जो केवल ईश्वर के प्रति हो, जहां हम ईश्वर के प्रति अपराध कर रहे हो? ईश्वर की उपासना नहीं करके हम ऐसा फरामोश होते हैं। अच्छा, देखिए, इसमें हमको ना एक बात जाननी है। आप जब कर्म करते हैं
तो उसका फल आपको मिलता है। ठीक है, जब आप कर्म ही नहीं करते तो आपको उसका फल नहीं मिलता। ठीक है, आप जब कर्म करते हैं तो उसका फल आपको मिलता है। जब आप कोई कर्म नहीं कर रहे हैं तो उसका फल आपको नहीं मिलता। इसको हम कैसे समझेंगे? मैंने मान लीजिए 10 संस्थाएं हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छी हैं। एक संस्था को मैंने दान दिया, तो एक संस्था को दान देने का फल मुझे मिलेगा। मैंने अच्छा कर्म किया तो उसका मुझे अच्छा फल मिलेगा। मैंने 9 संस्था को, मेरी कैपेसिटी एक को ही दान देने की थी, 9 संस्थाओं को मैंने दान नहीं दिया, तो इसमें मुझे क्या पाप लगेगा? नहीं लगेगा ना। हमको फल कब मिलता है? कर्म करने पे फल मिलता है। अच्छा कर्म करने पे फल अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करने पे हमको बुरा फल मिलेगा। जब हम कर्म ही नहीं करेंगे तो हमको फल नहीं मिलेगा। उपासना न करने का फल अलग होगा। उसमें ईश्वर हमको सीधे डंडा नहीं मारेंगे कि तुमने मेरी उपासना क्यों नहीं की, मैं तुमको कुत्ता गधा घोड़ा बना दूं। हम उपासना करेंगे तो हमारा व्यवहार अच्छा होगा। व्यवहार अच्छा होगा तो उस अच्छे व्यवहार का हमको फल मिलेगा। ठीक है, हम उपासना नहीं करेंगे तो हमारे व्यवहार में, हमारे ज्ञान आदि में इतनी शुद्धि नहीं आएगी। हम चोरी करेंगे, हम झूठ बोलेंगे, हम अत्याचार करेंगे, हम अन्याय करेंगे। तो ये जो हम गलत कर्म कर रहे हैं ना, इसका फल हमको मिलेगा। आई बात समझ में? क्योंकि अगर हम जो कर्म नहीं कर रहे उसका भी फल यदि ईश्वर हमको देने लगे तो कभी भी ये वेदों में अनेक प्रकार के कर्म कहे गए, ठीक है, करने के लिए। हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम वो सारे अच्छे कर्म कर लें। क्या आप पूरी दुनिया का कल्याण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अगर हम ये नियम बना लें कि अच्छा कर्म नहीं करने पर भी हमको फल मिलेगा, तो हम तो हमेशा दोषी ही बने रहेंगे, है ना। हमारी कैपेसिटी कम है। अगर हम ये मान लें कि अच्छा कर्म ना करने पे भी दोष लगता है तो हम सदा दोषी ही बने रहेंगे। तो ये हमको क्लियर कर लेना है अपने दिमाग में, कर्म करने पर ही फल मिलता है। ठीक है, अच्छा कर्म, बुरा कर्म, अच्छा फल, बुरा फल। कर्म नहीं किया है तो उसका फल नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब ये बताइए कि ईश्वर के प्रति हम जो कर्म कर रहे हैं, अपराध आदि कर रहे हैं। बहन जी, कर्म किए बिना तो रह नहीं सकता आदमी। यहाँ पे बात क्या उठ रही है? यहाँ बात क्या उठ रही है? किसी ने कहा कि अगर हम ईश्वर की उपासना नहीं करेंगे तो ईश्वर उसका फल हमको देंगे। ठीक है, बात ये है। तो मेरा कहना ये है कि कर्म करने पर, अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, कर्म करने पर ही फल मिलता है। कर्म न करने पे फल नहीं मिलता। तो अगर आप उपासना नहीं कर रहे तो उसका सीधे सीधे फल आपको नहीं मिलेगा। उपासना न करने के कारण जो आप में कमियां रहेंगी, उपासना न करने के कारण आप जो गलत व्यवहार करेंगे, उस व्यवहार का आपको फल मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ईश्वर के प्रति हम अपराध करते हैं, ये आप सब लोग स्वीकार करते हैं? या किसी को लगता है नहीं, ईश्वर के प्रति तो अपराध हो ही नहीं सकता? है कोई ऐसा जो कहता है कि ईश्वर के प्रति अपराध नहीं हो सकता? चलिए, तो सब लोग मानते हैं कि ईश्वर के प्रति अपराध होता है। अब हमारे पास कर्म करने के 3 साधन हैं। ठीक है, एक है मानसिक, मन से कर्म करना, एक है वाणी से कर्म करना, और एक है शरीर से कर्म करना। अब मन से हम ईश्वर के प्रति कैसे अपराध करते हैं? किसी कोई विचार सकता है कि हम मन से कैसे अपराध करते हैं ईश्वर के प्रति?
करते हैं कि नहीं करते? पहले तो वो बताइए, क्या हम मन से ईश्वर के प्रति अपराध करते हैं? करते हैं। हम ईश्वर को बुरा बुला बोलते हैं जब हमारे साथ बुरा होता है। हाँ, जब हमारे साथ कुछ गलत होता है ना, मन ही मन में सोचते हैं ये ईश्वर ने क्या कर डाला मेरे साथ, ईश्वर तो अन्यायकारी है, मुझे ही क्यों इतने सारे दुख दे दिए। मन ही मन में ईश्वर को अन्यायकारी कहते हैं कि ईश्वर मुझे आनंद नहीं दे रहे हैं, ईश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया है। तो ये हमने ईश्वर के प्रति मन से अपराध किया। क्या अपराध किया? ये हमने मन में एक झूठी बात का निर्णय कर लिया। क्या ईश्वर अन्यायकारी है? नहीं है। क्या ईश्वर ऐसे ही हमको दुख दे देते हैं बिना कारण के? नहीं। तो जो वस्तु जैसी नहीं है उसको हमने मन से वैसा मान लिया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा अपराध, या हमने ईश्वर के प्रति मानसिक अपराध किया। ईश्वर को अन्यायकारी बोलना, झूठा बोलना, आदि आदि। तो ये ईश्वर के प्रति मानसिक अपराध हमने किया। और जैसे ही हमने ईश्वर के प्रति मानसिक अपराध किया, तो ईश्वर के रजिस्टर में नोट हो जाएगा। तो ये तो मानसिक हो गया। ईश्वर के प्रति क्या हम वाचनिक अपराध करते हैं? वाणी को बताते हैं कि ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, तो वाचनिक हो गए। हाँ, ईश्वर का स्वरूप जैसा है वैसा ना बोलकर उससे उल्टा बोलना, वो क्या है? वो है वाचनिक अपराध ईश्वर के प्रति। ठीक है, देखो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, ईश्वर ने कितने लोगों को मार डाला। कुंभ के मेले में नहाने गए थे, देखो ईश्वर ने 30 लोगों को मार डाला। वो सारे के सारे पापी रहे होंगे, इसलिए ईश्वर ने उनको मार डाला। ये क्या है? ये है वाचनिक अपराध ईश्वर के प्रति। जितने भी ये जो संप्रदाय आदि हैं जो ईश्वर के स्वरूप को सही नहीं बताते, 7वें आसमान में रहता है, चौथे आसमान में रहता है, ज्योति स्वरूप है, मंदिर में रहता है, शरीर धारण करता है, अवतार लेता है, ये सब क्या है? ये है ईश्वर के प्रति वाचनिक अपराध। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही कहना, ये है सत्य, और जो वस्तु जैसी नहीं है वैसा कहना, ये है असत्य। तो यदि हम ईश्वर के प्रति कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं जो ईश्वर के स्वरूप से विरुद्ध है, तो वो बोलना हमारा क्या है? वाचनिक अपराध है, वो ईश्वर के प्रति अपराध है। ठीक है, मैं यदि ये कहूं कि योगेश्वरी माता जी झूठ बोलती हैं, तो मैं योगेश्वरी माता जी के प्रति अपराध कर रही हूं। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं ये कहूं कि ईश्वर अन्यायकारी हैं, ईश्वर लोगों की जान ले लेते हैं, ईश्वर अवतार लेते हैं, तो ये ईश्वर के प्रति मेरा वाचनिक अपराध हो गया। क्या ईश्वर के प्रति हम शारीरिक अपराध करते हैं? ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, विचार करिए। हम ईश्वर समझ के दूसरी मूर्तियों को या इनको ही पूजा करते हैं जो भी, जबकि ईश्वर तो निराकार है, हम उस तरह से नहीं, तो ये भी एक हाँ, अपराध शारीरिक कहा जाएगा। अपराध होगा। शारीरिक। तो मंदिर में जा कर के घंटी बजाना, थाली घुमाना, आदि आदि, ये क्या है? ये हमारी तरफ से शारीरिक अपराध हमने किया। एक चीज हमको याद रखनी है, शारीरिक क्रिया जब हम कहते हैं ना, तो शारीरिक क्रिया का अर्थ ये नहीं है कि मेरे किसी एक्शन से सामने वाले के शरीर पे असर होना। शारीरिक क्रिया या शारीरिक कर्म जो हम कहते हैं, तो उसका अर्थ ये नहीं होता कि मेरे किसी एक्शन से, मेरी किसी क्रिया से, मेरे किसी कर्म से सामने वाले की किसी वस्तु या किसी शरीर पे उसका असर होना। शारीरिक कर्म का मतलब है वो क्रिया जिसमें मेरा शरीर शामिल हो,
ठीक है। जो मैं अपने हाथ पांव शरीर से जो मैं क्रिया करूंगी उसको हम कहेंगे शारीरिक क्रिया। ठीक है। ईश्वर का तो ऐसा कोई शरीर है नहीं। अगर हम शारीरिक क्रिया से यह अर्थ लें कि ईश्वर के हाथ पांव काट देना, तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जब हम कह रहे हैं शारीरिक क्रिया, अर्थात मैं अपने शरीर से कुछ ऐसे कर्म करूं जो ईश्वर अनुकूल ना हो, तो वो है शारीरिक अपराध, ईश्वर के प्रति शारीरिक अपराध। ठीक है। तो मंदिर में जा करके ईश्वर को खिलाना, मूर्ति को खिलाते हैं ना, पूजा करना, फिर कुछ लोग तो क्या करेंगे, स्वेटर पहनाओ ईश्वर को, ठंड आ गई है, अब इनको सुला दो। बहुत इनके रोजाना नई नई ड्रेस पहनाते हैं आचार्य हाँ, जी। बड़े सुंदर सुंदर कपड़े से ले जाते हैं मेरे कृष्ण गोपाल को। अरे एक तो हद ये हो गई कि एक परिवार पहुंचा स्कूल में कृष्ण जी की मूर्ति लेकर के कि ये हमारे बच्चे हैं, इनका एडमिशन करो, और वहां पे स्कूल वाले ने एडमिशन दे भी दिया। अब बताइए, जब बच्चा छोटा होता है, अभी उसकी बुद्धि कम है, तो उस बच्चे की अपेक्षा बुद्धिमान अधिक कौन होता है? माता पिता, है ना। अब अगर वो कृष्ण जी ईश्वर थे और वो छोटे बच्चे के रूप में थे, तो उनसे अधिक बुद्धिमान तो माता पिता हैं। तो माता पिता ईश्वर से बड़े हो गए। अगर आप उनको ईश्वर मान रहे हो तो उनको स्कूल में मत भेजो। स्कूल में कौन जाता है? आप स्कूल में क्यों गए थे? कुछ सीखने के लिए। जब आपको कुछ नहीं आता था तो आप स्कूल में गए और वहां से आप सीख करके बुद्धिमान होकर के निकले। अब अगर आपको अपने कृष्ण को स्कूल में एडमिशन देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका कृष्ण कैसा है? अनपढ़ है, उसे कुछ नहीं आता। तो ऐसी ऐसी मूर्खता समाज में होती है। एक वो भजन चलता है ना कि भगवान तो खाते हैं, तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं। और भी इसमें कई सारे हैं ना कि वो क्या मीरा के जैसे, और पता नहीं क्या क्या उसमें कहा गया है कि तुम ऐसा नहीं करते, ईश्वर तो ऐसा चाहते हैं पर तुम ऐसा नहीं करते। तो ईश्वर ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। भोजन की आवश्यकता हमको है। क्यों? हमको शरीर चलाना है। जैसे कार में पेट्रोल डालने की आवश्यकता होती है, वैसे ही भोजन की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। ईश्वर का ऐसा कोई शरीर नहीं है जो ईश्वर को भोजन की आवश्यकता पड़े। ईश्वर कभी सोते नहीं हैं, हमको सोना पड़ता है। हम जो जीवात्मा हैं, हमको सोना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे साधन थक जाते हैं। हमारा सिर दुखने लगता है एक समय के बाद में, हमारे पैर दुखने लगते हैं। तो हमारे साधनों की जो कैपेसिटी है ये लिमिटेड है, उसको वापस से चार्ज करना पड़ता है, इसलिए हमको सोना पड़ता है। ईश्वर को सोने की आवश्यकता नहीं है। हमको ठंड लगती है, इसलिए हमको स्वेटर पहनना पड़ता है शरीर के कारण। यह हमारे जितने भी व्यवहार होते हैं ना, खाना पीना सोना जगना आदि आदि, इसमें कारण होता है शरीर। आपका शरीर हटा दो, आपको ना ठंड लगेगी, ना गर्मी लगेगी, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी। तो ईश्वर के पास ऐसा कोई भी शरीर नहीं है जिसको ठंडी लगे, गर्मी लगे, भूख लगे, प्यास लगे। जगन्नाथ जी को तो सर्दी जुकाम हो गया था, 14 दिन क्वारंटीन में थे। न्यूज़पेपर में आया था ना कि 14 दिन के लिए जगन्नाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं क्योंकि उनको सर्दी जुकाम हो गया है। अब जब इंसान को सर्दी जुकाम हो जाता है, उसके व्यवहार बंद हो जाते हैं, है ना। हम सब कभी ना कभी बीमार पड़ चुके हैं। तो जब हम बीमार पड़ते हैं, हम एक कमरे में बंद हो जाते हैं, कोई पास ना आए हमारे, हम किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, अपना पूरा आराम करना चाहते हैं। अब जब ईश्वर को सर्दी जुकाम होगा, 14 दिन बंद हो जाएंगे, तो ऑब्वियस है कि वो कुछ काम नहीं करेंगे, भाई रेस्ट करेंगे। डॉक्टर कहते हैं पूरा रेस्ट बहन करो। जी, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर जो बहुत प्रसिद्ध है, उसके ईश्वर के दर्शन लगातार नहीं करने से पर्दे को इधर से इधर करते रहते हैं, नजर लग जाएगी।
ईश्वर को पर बाके बिहारी को नजर लग जाएगी। हाँ। पर्दा इधर से उधर करते रहते हैं, लगातार नहीं देख सकते। तो ऐसे ऐसे व्यवहार हम लोग करते हैं। ये तो हमारे समाज में आ गए, थोड़ी हमको समझ आ गई, लेकिन अभी भी पूरी तरह से तो हम नहीं समझे, कुछ गलतियां हम भी करते हैं। अन्य लोग जो हैं, पौराणिक लोग जो हैं, या फिर जो अल्लाह को मानने वाले हैं, जीसस को मानने वाले हैं, क्रिश्चियन आदि जो हैं, ये हमारी अपेक्षा अधिक अपराध ईश्वर के प्रति कर रहे हैं। तो शारीरिक अपराध भी ईश्वर के प्रति होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मन से, वाणी से और शरीर से ईश्वर के प्रति अपराध किए जाते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोग मान गए होंगे कि ईश्वर के प्रति भी अपराध होते हैं। ठीक है, जानबूझ के हो, अनजाने में हो। कुछ लोग जानबूझ के भी करते हैं, हाँ में हाँ मिलाने के लिए। जैसे भोली भाली जनता होती है ना, जनता को इतनी बुद्धि नहीं होती, जनता जो है उसका स्तर इतना नहीं होता, और जनता को खुश करने के लिए पंडित लोग क्या करते हैं, जानते हुए कि गलत काम है ये, फिर भी वो गलत काम करते हैं। पंडित को पता है कि भगवान खाने वाले नहीं हैं, लेकिन जनता के सामने तो अगर मैं कह दूंगा कि भगवान नहीं खाएंगे, तो ये प्रसाद लेकर के नहीं आएंगे, प्रसाद नहीं लाएंगे, मेरी झोली नहीं भरेगी। तो वो जानबूझ के कि ईश्वर को इतना चढ़ाओ, इतना यहाँ पे रुपए रखो, ये फल लेके आना, ये मेवा आदि लेकर के आना, तो ये जानबूझ करके अपराध करते हैं। कुछ लोग अनजाने में अपराध करते हैं, ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानते, सच्चा ईश्वर कैसा है उसको नहीं जानते, इसलिए वो अपराध करते हैं। तो इस प्रकार से जानबूझ के अथवा अनजाने में हम ईश्वर के प्रति अपराध करते हैं। ठीक है, स्पष्ट है यहाँ तक? किसी को कोई शंका है इसमें? नहीं। ठीक, तो फिर आगे चलते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि ईश्वर के प्रति जो अपराध किया जाता है, ईश्वर अन्यायकारी है, ऐसा मन में विचार किया, अथवा बोल दिया कि ईश्वर अन्यायकारी है, अथवा शरीर से कोई विपरीत क्रिया की जो ईश्वर के अनुकूल नहीं है। तो इस प्रकार से जब हम ईश्वर के प्रति कोई अपराध करते हैं, तो क्या ईश्वर उसका दंड हमें देते हैं? अगर मैं मन से सोचूं कि ईश्वर अन्यायकारी है, ठीक है, तो क्या ईश्वर मुझे इसका दंड देंगे? तो सुमन बहन जी कह रही है हाँ देंगे। अन्यों को क्या लगता है, क्या ईश्वर इसका दंड हमें देंगे? हाँ देंगे, गलत देंगे। ईश्वर इसका दंड हमें देंगे, अवश्य देंगे। क्यों देंगे? ईश्वर क्या कहेंगे, मैंने कौन सा अपराध किया है? तुम मुझे जो अन्यायकारी कह रहे हो, मैंने कौन सा अन्याय किया है? मैंने तो कोई अन्याय नहीं किया, और तुम मुझ पे झूठा आरोप लगा रहे हो। तो झूठे आरोप का तो दंड अवश्य मिलता है। हम व्यवहार में भी देखते हैं ना, झूठा आरोप अगर कोई लगाता है तो उसको दंड दिया जाता है। तो जब हम मन से भी विचार करते हैं कि ईश्वर अन्यायकारी है, ईश्वर ने ये गलती कर दी, ये गलत क्रिया ईश्वर ने कर दी, ईश्वर ने ट्रेन का एक्सीडेंट करवा दिया, या फिर जब हम बोलते हैं कि ईश्वर ने अन्यायकारी है, ईश्वर ने ऐसे ऐसे काम किए, अथवा शरीर से कोई ऐसी क्रिया करते हैं जो ईश्वर के अनुकूल नहीं है, तो इन अपराधों का भी ईश्वर हमको दंड देते हैं, 100% देते हैं। अब कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि ईश्वर के प्रति आप जो अपराध करते हैं, मानसिक हो, शारीरिक हो या वाचनिक हो, ईश्वर के प्रति यदि आप कोई अपराध करते हैं तो ईश्वर उसका दंड नहीं देते। ठीक है, उनका क्या मानना है कि ईश्वर हमको स्व अपराध है, ईश्वर के प्रति जो अपराध है तो ईश्वर स्व अपराध का दंड हमको नहीं देते। और हेतु क्या देते हैं उसके लिए? उनका हेतु ये है कि इस प्रकार से बोलने से
या मन से सोचने से या फिर विपरीत क्रिया करने से ईश्वर की तो कोई हानि नहीं होती। मैं मन में विचार करूं, निर्णय कर लिया मैंने, ईश्वर अन्यायकारी है, ईश्वर बहुत खराब है, मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं किया है उन्होंने। मैंने जब ऐसा मन से विचार किया तो इससे ईश्वर की तो कोई हानि नहीं हुई, ईश्वर जैसे थे वैसे ही रहेंगे। मैंने बोल भी दिया, पुस्तकें छाप दी कि ईश्वर अन्याय करते हैं, ईश्वर सही सही फल नहीं देते हैं, किसी को गधा बना देते हैं, किसी को घोड़ा बना देते हैं, जैसा उनकी इच्छा होती है वैसा वो करते हैं। ऐसा मैंने बोल भी दिया, पुस्तकों में छाप भी दिया, शरीर से भी वैसी क्रिया कर दी। क्या इससे ईश्वर की हानि हुई? नहीं हुई। नहीं हुई। तो उनका हेतु ये है कि इस प्रकार से ईश्वर के प्रति अपराध करने से ईश्वर की तो कोई हानि नहीं होती। तो जब हानि ही नहीं हुई तो फल किस बात का? इसलिए ईश्वर अपने प्रति किए अपराधों का फल नहीं देते। ठीक है, आई बात समझ में? हमारा तो गलत कर्म हुआ ना, हमारा कर्म तो गलत हुआ ना। नहीं, हमारा कर्म तो गलत हुआ, लेकिन उनका हेतु क्या है कि ईश्वर की हानि न होने से ईश्वर उसका दंड हमें नहीं देंगे। आप लोगों ने पहले कहा कि ईश्वर हमको दंड देंगे, है ना? ईश्वर के प्रति यदि हम कोई अपराध करेंगे तो ईश्वर उसका दंड हमें देंगे। लेकिन एक ग्रुप ऐसा है, एक समूह ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि ईश्वर हमको उसका दंड नहीं देंगे। और हेतु क्या देते हैं? हमने न्याय दर्शन में पढ़ा था ना कि जब आप कोई सिद्धांत बनाते हैं तो उसके पीछे हेतु होना चाहिए। उनका सिद्धांत है कि ईश्वर स्व अपराध का दंड नहीं देते, हेतु ईश्वर की कोई हानि नहीं होती। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब उनका जो हेतु है कि ईश्वर की कोई हानि नहीं होती इसलिए वो दंड नहीं देते, ये आपको ठीक लगता है या गलत लगता है? गलत लगता है। गलत लगता है। कोई है जो जिसको लगता नहीं ये तो ठीक बात है, ईश्वर की क्या हानि हो रही है? गलत है, गलत है। योगेश्वरी माता जी को थोड़ा कंफ्यूजन है, ईश्वर को तो कुछ गलत लगता ही नहीं है जी, वो तो पूर्ण है, सर्वज्ञ है। सही बात। हाँ, ईश्वर की तो कभी हानि हो नहीं सकती। अब योगेश्वरी माता जी थोड़े से संशय में आ गई हैं कि इसका क्या करें। चलिए अब हम ये देखते हैं इनका जो हेतु है कि ईश्वर की कोई हानि नहीं होती इसलिए ईश्वर हमको दंड नहीं देते। ये हेतु जो है ना इनका, ये कट जाता है। कैसे कट जाता है? मैंने कहा योगेश्वरी माता जी बहुत झूठ बोलती हैं। ठीक है, मैंने कहा योगेश्वरी माता जी बहुत झूठ बोलती हैं। मन में भी विचार कर लिया, अरे नहीं है, अच्छी नहीं है, योगेश्वरी माता जी बहुत खराब है। क्या मेरे मन में ऐसा विचार करने से अथवा बोलने से योगेश्वरी माता जी की कोई हानि हुई? नहीं हुई ना, नहीं हुई। पर फिर भी ये मेरा कर्म तो गिना जाएगा ना। मैंने मन से गलत सोचा, मैंने वाणी से गलत बोला, है ना? उसका दंड तो ईश्वर मुझे देंगे ना। मैंने मन से योगेश्वरी माता जी के लिए गलत विचार किया, वाणी से गलत बोला भी, तो उसका फल तो मुझे ईश्वर देंगे, हम सब मानते हैं। तो उन्होंने जो हेतु रखा था कि ईश्वर की कोई हानि नहीं होती इसलिए ईश्वर दंड नहीं देते, तो वही हेतु यहां भी लगाना चाहिए था कि मैंने तो योगेश्वरी माता जी के लिए जो गलत सोचा उससे योगेश्वरी माता जी की कोई हानि नहीं हुई। मैंने जो कहा कि योगेश्वरी माता जी झूठ बोलती हैं, इससे भी उनकी कोई हानि नहीं हुई, तो उसका भी दंड मुझे नहीं मिलना चाहिए। आप कहते हैं कि हानि होने पर ही दंड मिलना चाहिए। वो लोग जो हैं उनका मानना क्या है कि हानि होने पर दंड मिलना चाहिए। तो हमारे मानसिक कर्म और हमारे वाचनिक कर्म
इनसे तो हानि नहीं हो रही ना सामने वाले की, तो फिर ईश्वर हमको इसका भी फल ना दे, क्या ये चलेगा? नहीं वो तो चलेगा। देगा है, तो इसी इसमें भी देगा। हाँ, तो जब मैं संसार में किसी के प्रति गलत बोल रही हूँ, गलत विचार कर रही हूँ, उसका दंड ईश्वर हम मुझे दे रहे हैं, तो जब मैं ईश्वर के प्रति कुछ गलत विचारूंगी, गलत बोलूंगी, गलत क्रिया करूंगी, तो ईश्वर उसका दंड क्यों नहीं देंगे? तो आपका जो हेतु था कि हानि नहीं हुई इसलिए दंड नहीं देंगे, ये आपका हेतु कैसा है? अनेकांतिक हेतु है। कहीं दंड हो रहा है, कहीं दंड नहीं हो रहा, तो आपका हेतु गलत है। अभी देखिए ना, वो डोनाल्ड ट्रंप पे या किस पे हमला किया गया था, गोली वोली कुछ मारी गई थी। अपने केजरीवाल जी पे तो कई बार चप्पलें फेंकी जा चुकी है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये क्या है? ये है शारीरिक क्रिया। सभा चल रही है और उसमें किसी नेता पे चप्पल फेंकी गई। अब वो चप्पल साइड से होकर के चली गई, उससे उस नेता को कोई भी हानि नहीं हुई। तो क्या चप्पल मारने वाले ये कहेगा कि मेरे इस क्रिया से उसकी तो कोई हानि हुई नहीं है, तो मुझे दंड क्यों दे रहे हो? क्या वो ये कह सकता है? नहीं कह सकता ना। हानि हुई या नहीं हुई वो दूसरी बात है, पर तुमने गलत क्रिया की है इसलिए तुमको दंड तो मिलेगा ही, ये नियम है। सामने वाले की हानि हुई या नहीं हुई ये अलग बात है, लेकिन क्योंकि तुम्हारी क्रिया गलत थी तो तुमको दंड मिलेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि ईश्वर के प्रति अपराध करने से ईश्वर की हानि नहीं होती, इसलिए ईश्वर दंड नहीं देते। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट हो गई। अगर हम ऐसा मान लेना कि हानि होने पे ही दंड होगा, तो बहुत सारे कर्म हमारे ऐसे ही चले जाएंगे। मानसिक कर्म तो सारे ईश्वर को क्षमा करने पड़ेंगे, क्योंकि मानसिक कर्मों से सामने वाले व्यक्ति पे कोई असर नहीं होता। मैं कितना भी विचार करती रहूं, लीला माता जी ऐसी हैं, सुमन बहन जी ऐसी हैं, फलाना ऐसा है, ढिकना ऐसा है, आप पे कोई असर नहीं होगा। और मन में हम करते भी रहते हैं ना, बहुत सारे मानसिक कर्म हम करते रहते हैं। तो मानसिक कर्म तो कभी काउंट ही नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि उससे कोई हानि नहीं हो रही या फिर कोई लाभ भी नहीं हो रहा। तो अगर हम ऐसा कहेंगे कि हानि और लाभ होने पे ही हमको फल मिलेगा, तो ये कहना आपका गलत है। वाचनिक में भी ऐसा ही है। आप कितना भी बोलते रहिए किसी के प्रति, उस पे तो असर नहीं होगा, लेकिन उसका भी आपको फल मिलता है। तो यदि हम ये कहेंगे कि हानि होने पे अथवा लाभ होने पे ही फल मिलेगा, तो हमारे बहुत सारे कर्म निष्फल चले जाएंगे, जिनका कोई हमको फल मिलने वाला नहीं है। तो ये जो इतने गधे, कुत्ते, घोड़े आदि जो हैं, ये फिर नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारे शारीरिक कर्मों से लाभ और हानि बहुत कम होते हैं। आपने कितने लोगों को मारा है? माता जी, योगेश्वरी माता जी, कितने लोगों के हाथ पैर तोड़े? नहीं, ऐसे तो किसी को नहीं मारा, लेकिन अनजाने में चींटियां हैं, मच्छर ये तो मारे जाते हैं। हाँ, तो बहुत कम अपराध हुआ ना, है ना। तो ऐसे अगर हम देखने जाएं तो हम शरीर से तो बहुत कम अपराध करते हैं। अगर इतने ही गिने जाएं कि हानि हो या लाभ हो, और चींटी आदि भी यदि आप देखें ना, तो उनका शरीर बहुत कोमल होता है और हमारे सॉफ्ट होते हैं, पत्थर जैसे नहीं है हमारे पंजे के। वो पड़ेंगे चींटी पर, चींटी मर ही जाएगी, दब जाएगी, आपका पैर हटेगा, वो चलने लगेगी। तो शरीर से तो आप बहुत कम अपराध कर रहे हैं, उसके बाद भी आप गधा, कुत्ता, घोड़ा आदि बन सकते है ना। तो क्यों बन रहे हैं? इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आप प्रयास जरूर करते हैं, आप कोशिश जरूर करते हैं। आप मन से भी कोशिश करते हैं दूसरे की हानि करने की, बोल के भी करते हैं और शरीर से भी करते हैं। तो ये कहना कि ईश्वर इसलिए दंड नहीं देते क्योंकि उनकी हानि नहीं होती, ये गलत हेतु है।
ईश्वर दंड अवश्य देंगे, उनकी हानि हो या नहीं। ठीक है, यहां तक स्पष्ट है। तो ईश्वर जो है वो स्व अपराध का दंड अवश्य देंगे। फिर हमने न्याय दर्शन में पढ़ा था कि जब आप कोई सिद्धांत बनाते हैं उसके लिए आपको एक हेतु भी देना होता है, फिर आपको एक दृष्टांत भी देना होता है ना। आप उदाहरण से ही बात अपनी समझा सकते हैं, तो हम उनसे कहेंगे कोई दृष्टांत बताओ जहां ईश्वर ने क्षमा कर दिया हो स्वापराधी को, तो उसका कोई भी दृष्टांत उनके पास नहीं होता। ठीक है, कहीं पे भी ऐसा वो हमको दृष्टांत नहीं दे सकते जहां पे ईश्वर ने अपराधी को क्षमा कर दिया हो। फिर वो एक बात क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि देखो ईश्वर ने कहा है विद्वानों को कि तुम जो हो वो क्षमा करो। विद्वानों के लिए कहा ना, धृति क्षमा दमोस्तेयम, तुम कैसे हो, तुम क्षमाशील बनो, तुम क्षमा करो। तो वो लोग वहां पे ये प्रमाण देते हैं कि ईश्वर कहते हैं कि क्षमा कर देना चाहिए, ये धर्म है, सहनशील होना चाहिए, ये धर्म है। तो हमारा वहां पे ये कहना है, हम मनुष्यों के जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, मोक्ष प्राप्ति है ना। हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति करना। हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य दूसरों को दंड देना नहीं है, ये बात याद रखिए। और ये हम व्यवहार में भी करते हैं। हम दंड देने के लिए नहीं आए हैं, हम संसार में आए हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो यदि कोई हमारे प्रति अपराध करता है तो हम उसके पीछे नहीं पड़ जाते कि इसको तो मुझे दंड दिलवाना ही है, इसको मुझे दंड देना ही है। हम बुद्धिमान व्यक्ति हैं, हम अपने समय को सही जगह पे लगाना चाहते हैं, हम अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वो अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहता है। तो ईश्वर ने धर्म की जो परिभाषा है, धर्म के जो 10 लक्षण हैं, वो बुद्धिमानों के लिए कहे कि तुम इसको क्षमा कर दो। क्यों क्षमा कर दो? तुम अपने समय की बचत करो और सही जगह पे अपने समय और एनर्जी को लगाओ, ये संसार को छोड़ो और मोक्ष की प्राप्ति करो। इसलिए हमको क्षमा करने के लिए कहा है। पर ईश्वर को क्या उनको अलग से जाना है कोई काम करके मोक्ष में? नहीं जाना ना, वो तो बैठे ही हैं दंड देने के लिए। ईश्वर का तो एक काम है दंड देना। जैसे पुलिस बैठी है ना, अगर मेरे घर में चोरी हो गई तो मैं खुद चोर को ढूंढने नहीं निकलती हूँ, मैं पुलिस को कंप्लेन करती हूँ, फिर पुलिस निकलती है चोर को ढूंढने के लिए। मैं निश्चिंत हो जाती हूँ कि भाई हमने FIR करा दी है, हमने सारा ब्यौरा दे दिया, पुलिस अपना काम करती रहेगी क्योंकि वो उसका काम है। और पुलिस मुझे बोलती भी है कि अब आप घर जाओ, अब हम देख लेंगे, अब आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। न्यायालय में केस चल रहा होता है, वकील कहता है ना कि अब तुम जाओ, अब मैं देखता हूँ। जज बोलता है ठीक है मैंने सुन लिया, अब मैं न्याय करूंगा। तो हमारा काम दंड देना नहीं है, लेकिन ईश्वर का काम दंड देना है। किसी ने क्या आरोप लगाया कि जब ईश्वर हमें धर्म के लक्षण बता रहा है तो क्या वो स्वयं धर्म पे नहीं चलेगा? हाँ, जब ईश्वर हमको धर्म के लक्षण बता रहा है तो ईश्वर स्वयं भी तो धर्म पे चलना चाहिए। तो हमने उसको कहा, जब डॉक्टर हमको दवाई बोलता है, बुखार आ रहा है पैरासिटामोल ले लो, तो क्या डॉक्टर खुद भी पैरासिटामोल लेता है कि मैंने इसको कहा है तो मैं भी ले लूं? नहीं। तो डॉक्टर हमको अगर दवा प्रिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो दवा डॉक्टर को भी लेनी होगी। तो इसी प्रकार से यदि ईश्वर हमको कह रहा है कि धर्म के मार्ग पे चलो, तो हमारे लिए धर्म का मार्ग अलग है,
ईश्वर के लिए धर्म का मार्ग अलग है। ईश्वर धर्म के मार्ग पे ही चलते हैं, लेकिन दोनों के धर्म अलग अलग हैं। हमारा धर्म है क्षमा करना, नहीं तो हम राग द्वेष में ही फंसे रहेंगे, हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती रहेगी। ईश्वर का धर्म क्षमा करना नहीं है। अगर ईश्वर भी क्षमा करने लगे ना, तो हमारा ईश्वर पर से विश्वास उठ जाएगा। क्यों उठ जाएगा? मैंने कंप्लेन की कि योगेश्वरी माता जी ने मेरे विरुद्ध अपराध किया है, ठीक है, मैंने ईश्वर के सामने ये बात रख दी। ईश्वर ने कहा, देखो मेरा धर्म है क्षमा करना। क्या मुझे तसल्ली हो जाएगी? क्या मुझे शांति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। पुलिस को जाके मैंने कहा कि फलाने ने चोरी की है। पुलिस ने कहा, देखो हमारा काम है क्षमा करना। अब मेरे अंदर कितना फ्रस्ट्रेशन होगा कि पुलिस के पास मैं गई थी कि मेरे साथ न्याय करो, और पुलिस ने न्याय नहीं किया। उसने कहा कि तुम घर पे जाके निश्चिंत होकर बैठ जाओ, मैं यहाँ निश्चिंत होकर के बैठा हूं। तो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन होगा, हम नहीं चला सकते ये बात। तो धर्म का लक्षण क्षमा करना हमारे लिए है, ईश्वर के लिए नहीं है। वो तो न्याय करने के लिए ही बैठे हैं, वो दंड देने के लिए ही बैठे हैं। तो आपने जो कहा कि ईश्वर भी तो धर्म का पालन करेंगे, तो आपकी ये बात गलत है। धर्म का पालन उनके लिए अलग है, हमारे लिए अलग है। फिर वो लोग एक बात क्या कहते हैं कि ईश्वर ने कहा सहो असी सहो मई देही, कि ईश्वर ने हमको बोला तुम सहनशील बनो। मैं सहनशील हूं, तुम भी सहनशील बनो। तो यहाँ पे यदि सहनशील का अर्थ हम ये लेते हैं कि वो हमारे कर्मों का फल नहीं देते, तो ये गलत है। सहनशील होने का अर्थ क्या है? सहनशील होने का अर्थ है कि जब समय आएगा तब मैं फल दूंगा। सहनशील का अर्थ ये नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा। ईश्वर हाल विचलित नहीं हो जाते। ईश्वर जो है ना, वो हाल ही विचलित नहीं होते। इसने मुझे अन्यायकारी कैसे बोल दिया, अब मैं इसकी नस दबाता हूं, इसको मार डालता हूं। ऐसा ईश्वर नहीं करते, हम करते हैं। मैं अगर योगेश्वरी माता जी से ये कह दूं कि माता जी झूठ बोलते हो, योगेश्वरी माता जी को आएगा गुस्सा, मेरे पे अटैक करेंगी, है ना, सहन नहीं करेंगी वो। लेकिन सहन करने का अर्थ क्या है? बेटा रुक जाओ, समय आने दो। आज तुम्हारा दिन है, कल मेरा दिन होगा। आज तुम्हें जो बोलना है बोल लो, मैं सब सहन करूंगी, लेकिन जब मेरी बारी आएगी तब मैं नहीं छोड़ूंगी। तो ईश्वर जो कहते हैं कि सहनशील बनो, इसका अर्थ है कि तुम विचलित मत हो, जब समय आएगा मैं दंड दूंगा। आपको एक बात बताऊं, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद में कहीं पे भी हमको ये नहीं जानने को मिला कि ईश्वर ने कहा है क्षमा कर दो, यानी इसको मैं दंड नहीं दूंगा, इसको छोड़ दो। जीवात्मा ने कहीं पे भी ऐसी प्रार्थना नहीं की। क्षमा कर दो का अर्थ यह है कि हमने, जीवात्मा ने कहीं पे भी ऐसी प्रार्थना नहीं की है कि ईश्वर इसको क्षमा कर दो। कहीं कोई मंत्र ऐसा मिलता है कि जहां ये कहा हो जीवात्मा ने कि हे ईश्वर, फलाने व्यक्ति ने मेरे प्रति अपराध किया है, आप इसको क्षमा कर दीजिए। कहीं आपने पढ़ा ऐसा? नहीं पढ़ा है। नहीं, हमने कहीं पे भी ऐसी प्रार्थना नहीं पढ़ी है जहां जीवात्मा ईश्वर से कह रहा हो कि इसने मेरे प्रति अपराध किया है, आप इसको क्षमा कर दीजिएगा। ऐसा कोई मंत्र नहीं आता। ये मंत्र जरूर आते हैं, हम संध्या के मंत्रों में कहते हैं ना कि हे ईश्वर, जो भी मुझसे द्वेष करते हैं या मैं जिससे भी द्वेष करती हूँ, वो सारे हम आपकी न्याय व्यवस्था पे छोड़ते हैं, है ना। तंवो जंभे दधमह, हम आपकी न्याय व्यवस्था पे विश्वास रखते हुए ये सारा हम आप पर छोड़ते हैं। आप न्याय अवश्य करेंगे,
तो न्याय करने का अर्थ क्या है? दंड देना अथवा अच्छा फल देना, है ना। तो जीवात्मा कहीं नहीं चाहता है कि जो अपराधी है उसको क्षमा कर दिया जाए। उल्टा मनुस्मृति में तो लिखा है बिना दंड के सुधार नहीं होता, है ना। मनुस्मृति में तो कहा है बिना दंड के सुधार नहीं होता। तो इससे क्या पता चला? हम तो क्षमा कर देंगे क्योंकि हमारा वो काम नहीं, लेकिन ईश्वर क्षमा करने वाले नहीं है, वो सहनशील हैं। इसका अर्थ है कि जब समय आएगा तो ईश्वर अवश्य न्याय करेंगे। आपको एक और प्रमाण सुनाती हूँ, फिर इसको यहाँ विराम देंगे। सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में एक वाक्य आया है, आप निंदा स्तुति और स्व अपराधियों का सहन करने वाले हैं, कृपा से मुझको भी वैसा ही कीजिए। ठीक है, ये पेज नंबर 152 पे है, आप लोग बाद में देख सकते हैं। आप निंदा स्तुति और स्व अपराधियों का सहन करने वाले हैं, कृपा से मुझको भी वैसा ही कीजिए। तो जो लोग ये कहते हैं कि ईश्वर स्व अपराध का दंड नहीं देते, वो लोग इस लाइन को उठा करके बोलते हैं। यहाँ पे कहा कि आप स्व अपराधियों को सहन करने वाले हैं। तो अब हम उनसे एक प्रश्न करेंगे। यहाँ पे 3 बातें आई, निंदा, स्तुति, स्व अपराधी। ठीक है, 3 बातें यहाँ पे कही गई। उन्होंने क्या किया? स्व अपराधी शब्द को चुन लिया। स्व अपराधी को सहन करने वाले हैं, अर्थात आप उनको छोड़ देते हैं। निंदा और स्तुति वाले को नहीं पकड़ा। अब हम ये कहेंगे, अगर आप यहाँ पे सहन करने का अर्थ दंड ना देना या फल ना देना ऐसा मानते हो, तो निंदा करने वाले को दंड देते हैं कि नहीं देते? ईश्वर देते हैं। जो स्तुति करता है ईश्वर की, उसको ईश्वर फल देते हैं कि नहीं देते? देते हैं, है ना। तो सहन का अर्थ अगर आप ये मानो कि फल नहीं देते, तो निंदा का फल भी नहीं होना चाहिए था, वो भी तो सहन कर रहे हैं। स्तुति का फल भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो भी सहन कर रहे हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि सहन करने का अर्थ यहाँ पे फल देना नहीं है। आ रही बात समझ में? यहाँ पे सहन करने का अर्थ फल देना नहीं है। सहन करने का अर्थ है समय आने पे फल देना। तुम निंदा करोगे, समय आने पे फल दूंगा। तुम स्तुति करोगे, समय आने पे फल दूंगा। तुम स्व अपराध अर्थात मेरे प्रति अपराध करोगे, समय आने पर मैं फल दूंगा। तो अगर स्व अपराधी को सहन करना, क्षमा करना होगा, तो निंदा का भी कोई फल नहीं होना चाहिए, स्तुति का भी कोई फल नहीं होना चाहिए। पर निंदा का भी फल मिल रहा है, स्तुति का भी फल मिल रहा है। ईश्वर ने कहा ना, मेरी स्तुति करो। क्यों करो? ऐसे ही टाइम पास के लिए? नहीं, मेरी स्तुति करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। मेरी निंदा करोगे, किसी और की निंदा करोगे, दंड मिलेगा। वैसे ही मेरे प्रति अपराध करोगे, उसका भी फल तुमको मिलेगा। तो ये जो लाइन वो लोग उठा के कहते हैं कि स्व अपराधियों को सहन करता है, तो वहां सहन करने का अर्थ क्षमा करना नहीं है। सहन करने का अर्थ है जब समय आएगा तब मैं फल दूंगा। ठीक है, तो यहां तक हमारा चला। इसको हम आगे और थोड़ा सा चलाएंगे। अभी समय हो गया है, विषय थोड़ा लंबा है, थोड़ा गंभीर है, विचार करिएगा इस पे। कोई शंका है? ठीक है, नहीं है। ठीक है। तो महेंद्र भाई है कि नहीं है? हाँ जी, महेंद्र भाई अभी सफर में हैं, यात्रा कर रहे हैं, वो यात्रा में हैं। हाँ जी, ठीक है। तो माता जी आप बहुत बहुत, हाँ जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। बहुत ही अच्छी तरह से आपने एक ही न्यायकारी के लिए हमें इतना पूरे समय में अभी भी बाकी रह गया है, बहुत अच्छे से आपने समझाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। शंकर भाई को काम सौंपा हुआ है शांति पाठ का। शंकर भाई जी, शंकर भाई जी,
अनम्यूट करिए। आ गया। हाँ जी, वो फॉर्म शांति पाठ हो जाए। गलत हो गया था। शांति पाठ हो जाए, घोष होगा आज के कार्यक्रम का समापन। पहले शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। विराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूत्र गुरु विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। माता की रक्षा करें। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जल्दी रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। और समाज अमर रहेगा। चार प्रकाश घर रहेंगे। प्रणव ध्वनि। सागर नमस्ते। सागर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद। सभी को सागर नमस्ते। नमस्ते जी। ग्रुप में उपस्थित सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहिए, जुड़ते रहिए। कल शायद लीला बहन जी का होगा, लीला बहन जी और उनका जी। लीला बहन नमस्ते। जस्ट लेफ्ट।